वन पीस का एकेड आर्क अभी तक की काफी थ्रिलिंग जर्नी पे लेके गया है, जहाँ पे फर्स्ट टाइम हमने गुरुसे तक को एक्शन में देख लिया था और वर्ल्ड के बारे में कुछ ऐसे ऐसे राज जाने जो कि आई बिलीव स्टोरी का एक काफी मेजर चंक था, जो कि इन 25 सालों में अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा सेट कर गया है। बट वेल, इस आर्क के खत्म होने से पहले ही ओडा सेंसेई ने भाई यहाँ पे तख्ता पलट कर दिया है। एंड आई मीन लिटरली भाई यहाँ पे तख्ता पलट हो गया गुरुसे के अंदर, जहाँ सेंट फिगारलैंड गार्लिंग आता है एंड ही इज लाइक, यो बुड्ढो, तुम्हारा वन एंड ओनली शैंक्स का चाचा ताऊ बापू कुछ भी कह लो भाई, जो भी रिलेशन है उसका अब एक चमकता हुआ सितारा बन चुका है, यानी कि वन ऑफ द 5 एल्डर स्टार्स। सो आखिर क्या है ये माजरा? आखिर ये सैटर्न बुड्ढे का भाई कुंभी पाकम किसने और क्यों बना डाला? चल क्या रहा है भाई स्टोरी के अंदर, चलिए देखते हैं। सो हमेशा की तरह रूल को फॉलो करेंगे और शुरू करते हैं कवर पेज से, जिसके अंदर अब यामाटो जर्नी के बीच में जा पहुंचे हैं ओडन के पुराने कैसल के पास, जिसके अंदर अपनी टाइम कीपर टोकी की डेथ हो चुकी थी। बट इन सब चीजों के बाद भी वो जो कैसल है वो काफी मेमोरीज को होल्ड करता है, सो उसको वापस से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जहाँ पे जो यामाटो है वो नोटिस करती है कि वो नाक में कील डालने वाला कारपेंटर मिनाटोमो कहीं गायब हो गया है। मे भी कहीं ये कारपेंटर फिर से किसी जर्नी पे ना निकल पड़ा हो और हमें कभी रैंडमली भाई इधर उधर स्टोरी में दिख जाए, जैसे पहले भी हमने देखा है ना, या फिर इसका भाई वगैरह था वो। सो हम चलते हैं अब एकेड की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले भाई लूची और काकू को, जो कि अब शिप में चढ़ रहे थे और वहाँ पे हम देखते हैं गवर्नमेंट के जो बाकी एजेंट्स हैं वो भाई सेराफिन्स को रिचार्ज करें, उनको ठीक करें ताकि वो वापस शिप में चढ़ सके। जहाँ पे हम देखते हैं कि एक बंदा आता है और वो काकू और लूची से पूछता है, तुम दोनों तो ठीक हो लेकिन स्टसी कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रही। एंड भाई लूची भी लाइक, आई किल्ड हर। लिटरली भाई यहाँ पे लूची कहता है सीधा भाई बिना कोई रिएक्शन दिए, मैंने मार दिया उसे। पर खैर मरी हुई हालत तो भाई यहाँ पे लूची की लग रही है, बेचारा यहाँ पे बैंडेज से कवर है, जोरो ने भाई काफी बुरा हाल किया है इसका। सो यहाँ पे भाई CP0 के एजेंट्स उठ चुके हैं, काफी सारे जो बाकी एजेंट्स हैं वो भी उठ चुके हैं, उसी के साथ यहाँ पे जो सारे वाइस एडमिरल्स हैं वो भी भाई होश में आ चुके हैं। जहाँ पे सबसे पहले वाइस एडमिरल्स की बात होती है सैटर्न से, जहाँ पे वही बात कर रहे होते हैं कि कैसे इतनी बड़ी फ्लीट होने के बावजूद भी जो भाई स्ट्रॉ हेड से वो यहाँ से एस्केप कर गए हैं, जिसके लिए ऑब्वियसली सारे के सारे वाइस एडमिरल्स वहाँ पे जो प्रेजेंट थे वो भाई सैटर्न से माफी मांगते कि हमारे होते हुए ऐसा कुछ हो गया, और वो यहाँ पे ये तक कहते हैं कि हम अभी जाते हैं स्ट्रॉ हेड्स का पीछा करते हैं और उनको एल्बाफ से खींच के लेके आते हैं। हाँ भाई सालों से ना सेराफिन संभल रहे हैं ना भाई पैसिफिस्टा संभल रहे हैं, और चले हैं भाई स्ट्रॉ हेड्स को संभालने। बात तो सही है। जिसको सुन के यहाँ पे सैटर्न कहता है कि अरे कोई बात नहीं, तुमको उनका पीछा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि था यॉर्क को कैप्चर करना, मतलब पकड़ना, पंख रिकॉर्ड्स को भाई सेव करना, और जो पावर प्लांट था उसको अपने हत्थे पे लेना, क्योंकि आखिर पावर प्लांट ही तो मेन सोर्स है भाई मदर फ्लेम वेपन का, और उसको कौन डेवलप कर सकता है, भाई यॉर्क कर सकती है ना, तो भाई ये चीज मेन थी उनके लिए। पर फिर भी अपने इन 3 गोल्स को अचीव करने से बड़ा झटका तो भाई उसे वेगापंक ने दिया है, जो कि उसका ब्रॉडकास्ट था, जहाँ पे भाई ऐसी ऐसी बातें रिवील हुई जिससे अब जो मरीन्स के एजेंट्स हैं, जो भाई वाइस एडमिरल्स हैं, वो तक यहाँ पे भाई गवर्नमेंट के ऊपर शक करने लगे हैं कि जो वेगापंक कह रहा था कहीं वो सच तो नहीं है। एंड वेल वाइस एडमिरल डोवरमैन ने तो भाई ये बात सैटर्न के मुंह के आगे पूछ ली, जिसको सुन के सैटर्न भाई बिल्कुल भी खुश नहीं था, जहाँ पे सीधा उसने अपनी पावर को यूज किया और भाई डोवरमैन का सर उड़ा दिया। सैटर्न को भाई सही में बातें संभालना बिल्कुल भी नहीं आता। यहाँ पे वाइस एडमिरल डोवरमैन ने कुछ सवाल किए और उसने बस इसका सर उड़ा दिया, वो भी मरीन्स के सामने, जो कि ऑब्वियसली मरीन्स के ऊपर एक बुरा इंपैक्ट डालेगा ना, कि हाँ भाई वाइस एडमिरल डोवरमैन ने ऐसा ऐसा पूछा और सैटर्न ने ऐसा कर दिया, जिसका मतलब तो ये है कि जो भी भाई वेगापंक ने कहा, जो भी होने वाला है, जो भी वर्ल्ड गवर्नमेंट ने किया, वो सब कुछ सच है। सो फिलहाल के लिए तुम लोग यार टेंशन मत लो जो भी डोवरमैन के फैन है, क्योंकि यार डोवरमैन को आई थिंक काफी लोग पसंद करते होंगे। और हाँ, मैं वाइस एडमिरल डोवरमैन की बात करूँ ना कि कुत्ते की भाई, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे सैटर्न बात करने लगता है भाई एंशिएंट जायंट रोबोट की, जिसने मदद करी यहाँ पे स्ट्रॉ हेड्स की निकलने में। और यहाँ पे लगता है सैटर्न को भाई अपने पुराने दिन याद आ गए, क्योंकि 200 साल पहले सैटर्न ही भाई वो बंदा था जिसने भाई एंशिएंट जायंट रोबोट को तोड़ने का ऑर्डर नहीं दिया था। हाँ भाई तुम सही सुन रहे हो, नहीं दिया था, क्योंकि बाकी जो सारे लोग थे, बाकी जो गुरुसे थे और मे भी जो इमू था, उसने भाई इसको डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया था। लेकिन क्योंकि सैटर्न के पास वॉरियर गॉड ऑफ साइंस का टाइटल था, तो भाई ऑब्वियसली उसका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट तो होगा ना यार टेक्नोलॉजी के अंदर। सो इसी इंटरेस्ट के चलते सैटर्न ने भाई 200 साल पहले साइंटिस्ट को ऑर्डर दिया था कि इस एंशिएंट जायंट रोबोट को डिस्ट्रॉय मत करो, इसके ऊपर रिसर्च करो, क्योंकि मे भी आर्मी के काम आ सकता है। जिसको लेके साइंटिस्ट पहले तो थोड़ा शॉक
शौक थे कि आखिर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन भाई साइंटिस्ट का इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली होगा ही ना ऐसी चीजों में। सो उन लोगों ने भाई फटाफट से एंशिएंट जायंट रोबोट के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया, लेकिन ऑब्वियसली उनके हाथ कुछ नहीं लगा जब तक कि वेगापंक सीन के अंदर नहीं आया, जिसने थोड़ा बहुत तो भाई एंशिएंट जायंट रोबोट के बारे में जाना कि हाँ ये क्या चीज है, किसने बनाई, कब बनाई हो सकती है, लेकिन भाई वो भी इसके चलने के बारे में नहीं समझ पाया। बट फिर इतने सालों बाद इस एंशिएंट जायंट रोबोट को ऐसे चलते हुए देख और भाई स्ट्रॉ हैट्स की मदद करते हुए देख, यहाँ पे सैटर्न समझ गया कि कुछ ना कुछ तो इसका कनेक्शन जॉय बॉय के साथ जरूर था। एंड वेल तुम लोगों को तो पता ही है भाई जॉय बॉय को लेकर स्टोरी के अंदर ऑब्सेस्ड कौन है भाई, ऑब्वियसली अपना ईमू, जो कि लड़की है लड़का है जो भी है भाई। सो ईमू तो बिल्कुल भी खुश नहीं था कि सैटर्न ने जॉय बॉय को यहाँ से निकलने दिया, और वर्ल्ड की सबसे ग्रेटेस्ट पावर का गुस्सा होना भाई कोई आम बात तो है नहीं। तो ईमू ने यहाँ पे सैटर्न बुड्ढे का जो हाल किया है वो तो भाई एकदम देखने लायक था, दिल को थोड़ा सुकून मिल गया, क्योंकि सैटर्न बुड्ढे ने भी बहुत बुरे काम कर रखे हैं। सैटर्न यहाँ पे सडनली अपने घुटनों पे आया था, और यहाँ पे हम देखते हैं कि मानो भाई सैटर्न का कोई गला दबा रहा हो, और इवन सैटर्न की पूरी बॉडी से भाई ब्लैक फ्लेम्स निकल रही थी, जिसको देख के यहाँ पे सारे वाइस एडमिरल्स भी शॉक रह गए थे। पहले तो भाई यहाँ पे सैटर्न खुद समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ईमू सामा उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, जहाँ पे भाई हम देखते हैं कि ईमू से बात तक करता है सैटर्न से, जहाँ पे वो कहता है आखिर तूने जॉय बॉय को क्यों जाने दिया। एंड सैटर्न भी लाइक इस जॉय बॉय की पावर्स को हैंडल करना मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि इसकी ऐसी पावर्स आज तक मैंने कभी देखी ही नहीं थी। सैटर्न तो यहाँ पे ईमू से अपनी जान की भीख तक मांगता है, लेकिन भाई ईमू को उस पे बिल्कुल भी रहम नहीं आया। यहाँ पे हम देखते हैं कि सैटर्न की बॉडी भाई सडनली एज होने लग जाती है, और वो एकदम से काफी ज्यादा बूढ़ा हो जाता है, एकदम पतला सा हो जाता है, जहाँ पे बस स्केलेटन दिख रहा होता है। जो सीन भाई इतना ज्यादा हॉरिफाइंग था कि सारे के सारे वाइस एडमिरल्स की भी यहाँ पे गाफ फट गई, और एकदम से भाई यहाँ पे सैटर्न की बॉडी एक्सप्लोड कर गई, और सारे के सारे वाइस एडमिरल्स भी दूर जाके गिरे। वेल हमने सब कुछ तो देख ही लिया था, लेकिन आज भाई ईमू का गुस्सा तक देख लिया, जो कि सैटर्न के ऊपर कहर बन के बरसा है, जिसको देख के मे भी हम कह सकते हैं कि भाई जो ईमू है वो सही में गोरसे को कंट्रोल करता है, और उसी ने भाई गोरसे को ये जो पावर्स हैं वो दी है। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गोरसे सैटर्न था वो भाई सडनली एज होने लग गया था, जो कि इस चीज को सजेस्ट करता है कि जो ईमू है उसने भाई गोरसे को इमॉर्टल बनाया होगा। वेल इसके बाद सीन चलता है वेगापंक योर की तरफ, जहाँ पे वो नोटिस करती है कि जो पंक रिकॉर्ड्स का एरिया है वो भाई धीरे धीरे करके आसमान की तरफ बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अगर तुम लोगों को याद होगा तो भाई एडिसन ने कुछ टाइम पहले क्लाउड्स को जो बनाने की मशीन थी उसको एक्टिवेट कर दिया था, और काफी ज्यादा पावर में यूज किया था, जिसकी वजह से जो पंक रिकॉर्ड्स है वो भाई एगेट से काफी ज्यादा ऊपर जा चुका है, जिसको योर रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो काफी लेट हो चुकी थी। क्योंकि यहाँ पे जो पंक रिकॉर्ड्स है वो भाई एगेट से अलग हो चुका है, जहाँ पे वो आसमान की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिसके अंदर हम देखते हैं भाई एक नई वेगापंक को। वैसे नए तो नहीं, पर यहाँ पे हम देखते हैं भाई 4 वेगापंक के कॉम्बिनेशन को, जो कि है एडिसन, पाइथागोरस, शाका और एटलस, जो कि भाई एक ही बॉडी के अंदर फ्यूज हो रखे थे। जहाँ पे हम देखते हैं कि चारों के जो माइंड्स हैं वो भाई एक साथ वर्क कर रहे हैं, यानी कि चारों एक ही बॉडी के अंदर होने के बावजूद भी आपस में बात कर पा रहे हैं। लेकिन भाई लिटरली यहाँ पे लोग काफी वियर्ड लग रहे हैं, जिसको लेके खुद वेगापंक्स भी बात कर रहे थे कि आखिर हम लोग कैसे लग रहे हैं। बट वेल चाहे ये लोग कैसे भी लग रहे हो, मेन बात यह है कि भाई सारे के सारे वेगापंक्स जिंदा है। हाँ वेगापंक स्टेला को छोड़ के, जैसा कि भाई लिलिथ ने कहा था, जो कि अपने साथ पूरे पंक रिकॉर्ड्स को लेके जा चुके हैं, जिसके अंदर वेगापंक का ब्रेन भी है। और भाई इन लोगों की नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है वो है वेदेरिया, जहाँ पे हम देखते हैं कि वेगापंक शाका वेदेरिया के एक साइंटिस्ट हारिडस से बात कर रहा होता है, जहाँ पे वो कहता है मैं वेगापंक बोल रहा हूँ, जिसको सुन के हारिडस भी लाइक तू तो साले मर गया था ना। और यहाँ पे हारिडस का जो बात करने का तरीका है वो भाई बिल्कुल ऐसा है जैसे वेगापंक और वो काफी पुराने दोस्त हो, जो कि आई बिलीव सच ही होगा, क्योंकि जो वेगापंक की क्लाउड वाली मशीन है मे बी वेगापंक ने यहीं से बनाना उसको सीखा होगा, और इसी मशीन और टेक्निक को यूज करके जो वेगापंक है वो भाई कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे सारी दुनिया है वो बच सके। यानी कि ये जो 4 वेगापंक है इनका जो नेक्स्ट काम होगा वो है भाई ऐसी मशीन को डेवलप करना जो कि काफी बड़ी मात्रा में भाई क्लाउड्स को डेवलप कर सके। क्योंकि आखिर सही में अगर वर्ल्ड पानी के अंदर डूबने वाला है तो भाई कहीं ना कहीं तो जाना होगा ना लोगों को, तो स्काई आइलैंड से बेटर भाई क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है लोगों के लिए। जिसके बाद सीन चलता है मैरी जोइस की तरफ, क्योंकि आखिर भाई वो लोग भी तो सेफ है ना इस बाढ़ से, क्योंकि रेड लाइन भाई लिटरली काफी ऊपर है। हाँ भाई चलो वो लोग डूबने से तो सेफ हो सकते हैं, लेकिन आखिर खाने का क्या। मैरी जोइस के अंदर भाई काफी खाने की कमी चल रही है, जहाँ पे एक सेलेस्टियल जो ड्रैगन है वो बात भी कर रहा है कि कैसे मैं खाना तो खा पा रहा हूँ, लेकिन खाने के साथ जो चटपटी चीजें हैं जो मैं एंजॉय कर सकता था पहले, अब वो मैं नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से काफी सारे जो सेलेस्टियल ड्रैगन है वो भाई गुस्सा हो रखे हैं। ऊपर से भाई वेगापंक का मैसेज सुन के उनका तो भाई दिमाग फिर गया है। इवन यहाँ पे
कुछ सेलेस्टियल ड्रैगन्स तो भाई अकाइनो को भी ढूंढ रहे हैं कि आखिर वो कहाँ पे है, खाने की जो कमी है उसको वो कब पूरा करेगा वगैरह वगैरह। पर वैसे भी भाई हम लोगों को क्या ले रहे हैं सेलेस्टियल ड्रैगन से, हम क्यों बात कर रहे हैं इनकी। हम चलते हैं भाई सीधा अथॉरिटी रूम की तरफ, जहाँ हम देखते हैं कि फिगाल एंड गार्लिंग एकदम बन ठन के भाई सूट वूड के अंदर गोरसे के रूम के अंदर एंटर करता है। और उसकी जो टोन है बात करने का जो तरीका है वो भाई एकदम इनफॉर्मल है, मान लो भाई किसी छोटे बंदे से बात कर रहा हो वो, जिसको सुन के बाकी गोरे से तो भाई बिल्कुल भी खुश नहीं है कि आखिर तेरी टोन कैसी है, कैसे बात कर रहा है तू हमसे। जिसके रिप्लाई में गार्लिंग कहता है मुझे ऑर्डर मिला है और आज से जो वेगापंक यॉर्क है वो मेरे अंडर ही काम करेगी, क्योंकि आज से मैं बन चुका हूँ वॉरियर गॉड ऑफ साइंटिफिक डिफेंस। जिसको सुन के सारे गुरु से एकदम शॉक कि आखिर ये क्या हो गया, आखिर सैटर्न का क्या हुआ, क्या ईमू सामा ने उसे मार दिया। लेकिन गार्लिंग बीइंग द न्यू कूल गुरु से यहाँ पे वो कहता है कि आने वाला समय काफी टफ और रफ होने वाला है, हम लोग ऐसे मुश्किल समय के अंदर एंटर कर चुके हैं जो कि आज तक हमने कभी नहीं देखा। सो टुगेदर लेट्स मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस माय फेलो एल्डर स्टार्स। जिसके अगले ही पैनल में हमें सेंट फिगाल एंड गार्लिंग का एक न्यू इंट्रोडक्शन पैनल दिखाया जाता है एज वॉरियर गॉड ऑफ साइंटिफिक डिफेंस और आ न्यू गुरु से। आई होप भाई ईमू ने इसको सैटर्न वाली पावर्स ना दी हो बल्कि कोई और पावर्स दी हो, क्योंकि भाई सैटर्न वाली पावर्स इसके ऊपर अच्छी नहीं लगेगी। और ऊपर से भाई ये बंदा एक स्वॉर्ड्समैन है, तो गोरोसे के अंदर अब 2 स्वॉर्ड्समैन हो चुके हैं, तो भाई जोरो के लिए 2 न्यू ओपोनेंट्स, जिनकी फाइट देखना तो भाई काफी इंटरेस्टिंग होगा। और क्या पता भाई ऐसा भी हो सकता है कि फिगाल एंड जो गार्लिंग है उसकी फाइट हमें शैंक्स से देखने को मिले। शैंक्स वर्सेस शैंक्स, क्या फाइट होगी ना भाई, एकदम मजा आ जाएगा। तुम लोग बताओ भाई क्या चाहिए तुम्हें वन पीस के अंदर, क्या देखना चाहते हो, किसकी फाइट देखना चाहते हो भाई गार्लिंग के साथ। क्योंकि चाहे वन पीस के अंदर जो भी हो, जो भी माल मसाला आ रहा हो, मैं तो भाई तुम्हारे साथ रहूंगा ही। सो हाँ भाई वीडियो को लाइक कर देना, एम करते हैं 2K लाइक्स का। और हाँ अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, अभी हम चलते हैं एक और मेन खिलाड़ी की तरफ जो कि है भाई ड्रैगन, जहाँ पे हम देखते हैं कंबागा किंगडम की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कोआला को जो कि जो वेगापंक का मैसेज है उसको समराइज करती है और भाई प्रेजेंट करती है लोगों के आगे। जिसको सुन के ड्रैगन भी लाइक अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, अब तो पानी सही में सर से ऊपर जा रहा है। और भाई लिटरली पानी सही में सर से ऊपर जाने वाला है क्योंकि बाढ़ आने वाली है। और इसी बाढ़ से बचने के लिए जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स है वो भाई मैं जो इसके ऊपर रहते हैं ये पूरी जो रेवो आर्मी है वो समझ चुकी है। और ड्रैगन ने तो कुछ टाइम पहले खुद बात की थी ना कि कैसे वो वॉर के अंदर जाने वाले हैं, काफी टफ टाइम आने वाला है, जहाँ पे रेवोल्यूशनरी आर्मी के जो नेक्स्ट अपोनेंट्स हैं वो है होली नाइट्स। और इस चैप्टर के अंदर ड्रैगन और गार्लिंग का एक साथ देखना ये भाई एक हिंट हो सकता है कि मे बी ड्रैगन और गार्लिंग की फाइट होने वाली है, या फिर गार्लिंग ही वो बंदा होगा जो कि होली नाइट्स को लीड कर रहा होगा। तो अब यहाँ पे ड्रैगन खुद चाहता है कि वो जो भी करे काफी जल्दी करे, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर काफी बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि दुनिया के अंदर एक ऐसी वॉर काफी क्लोज है जहाँ पे सारे ही लोग कंटेस्ट कर रहे होंगे सेफ प्लेसेस के लिए।